प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। लास्ट हमने जो पार्ट 1 लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आज उसके पार्ट 2 को लेते हैं। आपको मालूम है, मैंने डिक्लेयर किया है, उम्मीद करी है कि आपके इस बार 4 क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं। देखिए पार्ट 2 में क्या है। तो पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एजेंट, और आपको मतलब दोनों उल्टे होते हैं। और फिर इसी वर्क डन से, जो कि स्केलर क्वांटिटी वर्क डन, हम बात करेंगे जोड़ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि वेक्टर है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक। हल्का सा रिवीजन करें। मैं आपको अपने बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत सफिशिएंट होंगे कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। जरा देखें, सरफेस इक्वी पोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट, डेल्टा भी जीरो, वर्क डन क्या होगा, ऑलवेज जीरो। और दो जैसे लाइन ऑफ फोर्स कभी आपस में क्रॉस नहीं करती, ऐसे दो सरफेस भी कभी आपस में क्रॉस नहीं करती। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी कई बार यूज होती है। वर्क डन जो भी हम बोला, एजेंट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। और जब भी हम इसको बोलें, यहाँ पे हमारा फोर्स फील्ड कौन सा है, कंजर्वेटिव, तो हम आराम से बोल सकते हैं वहाँ बात आएगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो बाय एजेंट इज इक्वल टू, ध्यान रखना क्वेश्चन जब करें तो कोई मूव कर रहा चार्ज को तो वो एजेंट कहलाता है। वर्क डन बाय एजेंट, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कह दीजिए, डेल्टा यू भी कह सकते हो कि चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसके बाद छोटी छोटी बातें, 2 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट बोलेंगे ईपी के Q1 Q2 अपॉन आर। हमेशा ध्यान रखना प्रॉपर साइन देना है, प्लस है कि माइनस है, इसका ध्यान रखना। ये जितनी भी जगह हम चार्ज की बात करते हैं, क्योंकि चार्ज दोनों है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी, तो जिस भी फॉर्मूले में हो हमेशा चार्ज को साइन देना। और जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ तो साइन अपने आप मालूम, आपको क्या सावधानी रखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ बी, सब याद आ रहा होगा, इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। इसमें जो हमारा कोई भी वी फंक्शन हो सकता है, उसमें हो सकता है कि एक्स वाई जेड तीनों हो। एक्स के लिए आई कैप, वी के लिए अपने को फंक्शन दे दिया, आप आराम से उसको एक बार पार्शियल डेफिनेशन करते हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। हल्का रिकॉल करा रहा हूँ केवल, अभी क्वेश्चन करेंगे दिख जाएगा। अगर केवल मान लो वी के फंक्शन में एक्स है, इसका मतलब ना वाई है ना जेड है, तो वाई के साथ जुड़ता है जे कैप और जेड के साथ जुड़ता है के कैप। इसका मतलब वहां पे कोई आपका जे और के नहीं आएगा, केवल आई आएगा। ये सब बातें छोटी सी, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करने में मोटी साबित हो जाएंगी। पोटेंशियल और आपका जो इसमें पी, इसका रिलेशन सीधा किसी भी जगह हम पॉइंट चार्ज को रख दें, अगर वहां पे उसका पोटेंशियल वी है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू इंटू वी, या वी इज इक्वल टू यू बाई क्यू। जैसा फॉर्म होगा वैसा क्वेश्चन में कर लेंगे। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर। मीडियम का हमको मालूम है रोल, जैसे हम फोर्स से बात करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से बात करते थे, जैसे यहाँ भी पोटेंशियल किसी भी मीडियम में क्या होगा, वी जीरो अपॉन एप्सिलॉन आर। अगर मीडियम कोई दूसरा करते, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर, और वहाँ आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। एक्सेस पे पोटेंशियल इस फॉर्म में दिख रहा है कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं। और अगर आर्क हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की तो इसी तरह पोटेंशियल बोले तो सिंपल सा, जो भी टोटल चार्ज है सीधे के क्यू अपॉन आर। अगर क्यू को कभी लैम्डा फॉर्म में लिखना हो तो लैम्डा इंटू जो भी यहाँ पर एंगल के हिसाब से आप कह दीजिए वो आर्क है, तो लैम्डा इंटू जो भी उसके आर्क लेंथ है वो लिख देंगे। कंडक्टिंग स्फीयर मालूम है, पोटेंशियल इनसाइड जो सरफेस वो हमेशा वही रहता है। रिलेशन आपका कभी भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू आर, ई इंटू आर भी लिख सकते हो, और ई कौन है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। जिस फॉर्म में दिया उसमें कर सकते हैं। ये ग्राफ है इसका सीधा सा, जो सरफेस पर है वही हमेशा हर जगह सेंटर पे तक वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अंदर। इसके अंदर किसी भी चार्ज को चलाओ हर जगह भी कांस्टेंट, डेल्टा भी क्या, जीरो, वर्क डन जीरो। और सरफेस वैसे खुद सरफेस ही क्या, इक्वी पोटेंशियल, तो सरफेस चलाओ तो भी वर्क डन जीरो। नॉन कंडक्टिंग ध्यान रखना है, बाहर तो एक जैसा नेचर होता है, अंदर जब बोलेंगे तो यहाँ पे रिलेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। ये अपन बात पहले ग्राफ में कर चुके हैं, बस ध्यान रखना कभी चेक करने के लिए आर बराबर जीरो रखो, सेंटर पे क्या हो जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब सरफेस का 3/2 टाइम्स, यानी कि 1.5 गुना, यानी 50% ज्यादा। चलिए अब जरा आगे बढ़े। डाइपोल जब ये अपने पास लेंथ, दोनों जो डाइपोल में माइनस नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल है, वो अगर डिस्टेंस के हिसाब से जहाँ फील्ड निकालना है अगर वो बहुत कम हो, एल इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू आर, तो आपके दो रिजल्ट बन जाते हैं 2 kp अपॉन आर क्यूब इक्वेटर पे। ये इसको रट मत लेना,
कई बार आपको दे देंगे इनके बीच में डिस्टेंस सेंटीमीटर और जहां निकालना है वो भी सेंटीमीटर, तो भूल के फॉर्मूला यूज मत करना, इसलिए मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ना पोटेंशियल का। फिर प्रॉपर रूप से पॉइंट चार्ज की तरह एक एक को अलग अलग लेंगे, पोटेंशियल के लिए भी KQ/R प्रॉपर साइन के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी KQ/R² प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, एक वेक्टर है कि स्केलर, ध्यान रखते हुए। अदरवाइज ये फार्मूला आपका स्टैंडर्ड, इसको आप आराम से जब चाहो वो कर सकते हो। ये फार्मूला याद रखना है बच्चों, KP/R³। थीटा को रख दोगे 0 तो एक्सिस पे आ जाएगा, 3 + 1 4 का √2, इक्वेटर पर 90, ये पार्ट 0 हो जाएगा, 1 0 + 1 1 KP/R³, रेशियो 2:1। सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार आए। जनरल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल KP cos θ/R², एक्सिस पर आपके लिए मालूम है 0 भी होता है, पाई भी होता है, तो प्लस KP/R² - KP/R², और जहाँ इक्वेटर पर 90 तो 0 हो जाएगा। यानी डाइपोल की इक्वेटर पे किसी चार्ज को चलाओ, हर जगह पोटेंशियल क्या 0 है, इसका मतलब इनफाइनाइट से लाओ या चलाओ, हमेशा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है इसके अंदर अपने को, फोर्स ऑलवेज 0, ये फॉर्मूला वैसे ही चल रहा है जैसे आपके वहां मैग्नेटिक फील्ड में थे, वहां मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, वहां चलता था M और चलता था B, यहाँ चलता है P और E, तो आपस दोनों कनेक्शन कर सकते हो। वहां फॉर्मूला था आपका MB, अंदर यही cos θ1 cos θ2, MB sin θ, वहां पे -m.B., यहाँ पे -P.E., वहां भी बाहर का फील्ड, यहाँ भी बाहर का फील्ड, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो F = ये बन जाता है फॉर्मूला, ये हमारा फील्ड कंजर्वेटिव, F = -du/dr, और बाद में बन जाता है Pd/dr। ये आपको याद रखना, कोई क्वेश्चन आ जाए तो हल्का सा अप्रोच अलग तरह क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन भी रुकना नहीं चाहिए। ये एक टॉपिक मिक्सिंग ऑफ ड्रॉप्स, इससे कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसमें अपने जो 4 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है इसमें 2 कंजर्वेशन है, एक चार्ज कंजर्वेशन और एक मास के साथ जुड़ा हुआ वॉल्यूम कंजर्वेशन। जिससे आप निकाल सकते हो तो NQQ है, और इससे निकलता है R यानी R मतलब बड़ी बिग ड्रॉप, स्मॉल R छोटी टीनी ड्रॉप, रेडियस का रिलेशन। इसी से आपके जो पैरामीटर्स तैयार होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको यहाँ बोलता हूँ, इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट करो, सीधे आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए प्रोपोर्शनल है इसी से कि आपकी बिग ड्रॉप का इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल से क्या होगा, तो n² 1/3, सरफेस चार्ज डेंसिटी बिग ड्रॉप स्मॉल से अगेन n³ 1/3, पोटेंशियल बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप के n² 2/3, बिग ड्रॉप की एनर्जी स्टोर्ड स्मॉल ड्रॉप की स्टोर्ड एनर्जी से n³ 5/3, इसलिए ऐसे लिख दिया, Q प्रोपोर्शनल टू n, इलेक्ट्रिकल प्रोपोर्शनल टू n² 1/3। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो देखना इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। V इज प्रोपोर्शनल टू n² 2/3, इस पे क्वेश्चन कई बार आया है, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ये और अच्छा है। U इज प्रोपोर्शनल टू n² 5/3, बच्चों को याद नहीं रहता तो इसको सीधे वहां आ जाए तो ऐसा नहीं बना रहे हो, सीधे यहाँ से कर सकते हो, सेकंड में खत्म हो जाएगा। और सिग्मा और ये एक जैसे ही हैं, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू n² 1/3। अगर हम देखें तो रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा n³ 1/3 तीनों जगह, और जहां पे पोटेंशियल बोला तो n³ 2/3, और एक बिग ड्रॉप की एनर्जी और स्मॉल ड्रॉप की तो n² 5/3। अब अपन हो गए फ्री, हर अपने रिकैप कर लिया फाइनल। अब हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे, जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन इसमें हमारी प्रैक्टिस के लिए है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एज assertion एंड अदर इज लेवल रीजन। बहुत प्रैक्टिस करी अपन ने, पढ़े फटाफट। assertion क्या बोलता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑलवेज 0, मालूम है हर जगह V सेम है तो डेल्टा V 0, वर्क डन 0। चलिए इसको फ्री किया, अब इस पे आ जाए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। अब आपको मालूम है यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के है परपेंडिकुलर, इसका मतलब चार्ज को मूव करोगे डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, यानी हमेशा वर्क डन क्या होगा, 0, और इसी कारण जवाब आ रहा है। इसका मतलब ये इसका रीजन है, यानी कि रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम बोलेंगे दोनों ट्रू हैं, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर जाएगा 4। समझ गए होंगे आप, इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है हमेशा, क्योंकि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी लगेगा वो इस ds के होगा परपेंडिकुलर, इसलिए वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0। और इसी से यहाँ पे बोला कि पोटेंशियल हर जगह क्या है, कांस्टेंट, तो भी डेल्टा भी बोल सकते हो क्या, 0। तो ये चीज इसको एक्सप्लेन करे, इसलिए आंसर जाएगा 4। अच्छा क्वेश्चन, ये हिंदी इसकी।
इस क्वेश्चन को मैंने पहले सॉल्व क्यों कर दिया, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आपको इसको कॉम्बिनेशन करना है, समय कम लगे इसलिए इसको बना लिया। आप सबको मालूम है पॉइंट चार्ज है, प्रॉपर साइन के साथ पोटेंशियल क्या होता है प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव का अवे और नेगेटिव तो वार्ड्स, लेकिन वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आपसे पूछा है ये चार चार्ज है, इनको कुछ भी साइन दे दीजिए, न्यूमेरिकली वैल्यू बराबर है, और सेंटर पर आपको देखना इनके कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या मिल सकता है कॉम्बिनेशन। ये आपको दे दिया कॉम्बिनेशन, क्या है पॉसिबल है क्या, जरा देखते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने चारों को प्लस माना, ये देख लो आर हर जगह सेम है, तो न्यूमेरिकली वी भी सेम है और ई भी सेम है, जहाँ प्लस माइनस होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऑपोजिट होंगे कैंसिल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। चारों का पोटेंशियल जुड़ रहा है, इसका मतलब वी जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे अवे कैंसिल, अवे अवे कैंसिल, क्योंकि आर तो सेम है, ई जीरो हो गया। इसमें आ जाइए, पोटेंशियल एक कैंसिल हो गया इन दोनों का, लेकिन इन दोनों का कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सिंपल स्केलर है, यानी कि पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे अवे कैंसिल, लेकिन यहाँ पर अवे या टुवर्ड्स यानी इधर जुड़ जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इस पे आ जाइए, मैंने क्या करा, एक और इसको माइनस कर दिया, साइन चेंज कर रहा हूँ, प्लस माइनस कैंसिल पोटेंशियल, प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि वी क्या हो गया जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाओ, प्लस का अवे माइनस का टुवर्ड्स, ये इधर जुड़ गए, इसका प्लस का अवे इसका इधर, इसका मतलब इस कंडीशन में ये ऐसे और ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। यहाँ पे देखना इस वाले केस को हल्का सा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल, लेकिन ये दोनों मिलकर जुड़ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुल मिला के नॉट जीरो। इस पे आ जाइए, पोटेंशियल प्लस माइनस खत्म, क्योंकि देखना है कि दोनों प्लस माइनस कैंसिल, इधर पेयर कैंसिल, वी जीरो हो गया। अब ई पे आ जाइए, पॉजिटिव का अवे इधर भी अवे, दोनों आपस में कैंसिल, इधर नेगेटिव का टुवर्ड्स इधर भी टुवर्ड्स, इसका मतलब इस केस में ये पॉजिटिव का अवे ऊपर वाले का नीचे वाले का अवे, ये कैंसिल हो गए, इधर नेगेटिव का टुवर्ड्स उधर नेगेटिव टुवर्ड्स, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ई भी क्या हो गया जीरो। तो कुल मिलाकर सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल इसलिए, बात वो छोटी सी है लेकिन डायरेक्शन है वेक्टर के हिसाब से और यहाँ स्केलर है और प्रॉपर साइन देना है। नेक्स्ट, हिंदी जो बोल रहा है बस पढ़ा, बाद में देख लेंगे। ये रखे हैं चार्ज, रख दिया, कॉर्नर ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड डी शोन इन द फिगर, फिगर पर आ गए। एक चार्ज यहाँ पे भी रखा हुआ है, मालूम है आपको प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल किसके लिए, पोटेंशियल के लिए। तो कुल मिलाकर सेंटर पर पोटेंशियल क्या हो गया जीरो। तो खास चीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, पहले बोल दिया जीरो। अब क्या बोला था, वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q0 टू सेंटर ऑफ हेक्सागन फ्रॉम इनफाइनिटी। इसका मतलब इनफाइनाइट से किसी चार्ज को ला रहे हैं, मालूम है इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जब v जीरो तो ये भी जीरो, इसका मतलब डेल्टा भी जीरो बोलो तो भी बात चल रही है, या दोनों u इक्वल टू यू फाइन इक्वल टू जीरो तो भी बात चल रही है। दोनों हिसाब से दोनों जगह इनफाइनाइट पर भी पोटेंशियल जीरो और सेंटर पर भी जीरो, तो डेल्टा भी जीरो यानी वर्क डन जीरो। और अगर इसको एनर्जी से बोलें तो इनफाइनाइट पर भी इनिशियल जीरो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो। दोनों हिसाब से सदाबहार, और जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनका जवाब जनरली जीरो होता है। धांसू क्वेश्चन जो डायग्राम डराए, कुछ लैंग्वेज में घुमाए, साइंस से परेशान करे, देखना चार ऑप्शन में अगर आंसर जीरो है तो आंसर जीरो टिक करके आगे बढ़ जाओ। वो ठीक है, चार पाथ हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस 80-70, ठीक है, 10 कम होती चली गई। इलेक्ट्रॉन इज मेड, इलेक्ट्रॉन माइनस, ओके, टू मूव फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, दिखा रहे हैं ये वन पाथ, ये चला 80 से 70। तो हमसे पूछा है वर्क डन, तो पहले वर्क डन बोल दे साहब, वर्क डन, चार्ज को साइन दिया माइनस ई, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एक एक करके जाएं, W1, W2, W3, W4 माइनस ई, दिख रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, वन वाले पाथ के लिए 70 माइनस 80, माइनस माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W2 के लिए, W2 चल रहा है कहाँ से कहाँ, 70 से 60, तो यहाँ पे भी फाइनल वैल्यू कम है, 60 माइनस 70 यानी अगेन माइनस माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W3 ये चल रहा है आपका 80 से
80 से 60 तो माइनस ई, 60 माइनस 80, फिर अगर माइनस माइनस प्लस तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डबल हो गई वैल्यू। W4 ये चल रहा है 70 से 50 तो माइनस ई, 50 फाइनल माइनस 70 इनिशियल, अगेन ये प्लस हो गई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी W3 W4 बराबर हैं और W1 W2 बराबर हैं, और ये पेयर इससे ज़्यादा है। बस ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन था इसलिए माइनस से हर चीज़ पॉजिटिव हो गई है। वही अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो उसके हिसाब से करना, हो सकता है उसमें सब नेगेटिव रहती, और फिर जहाँ रहती नेगेटिव तो वहाँ पे ध्यान रखना कि -20 -10 से छोटा होता है, जबकि यहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए मैं कह सकता हूँ W3 बराबर W4, इसको पाथ बोले तो पाथ बोल देता हूँ 3 = 4 और 2 = 1, लेकिन ये इससे ज़्यादा है। बहुत सीधा क्वेश्चन, लेकिन अधिकतर हमारे क्वेश्चन जब भी हो तो उस पर चार्ज को साइन दो और V फाइनल माइनस V इनिशियल करो और वर्क डन खत्म कर दो, इनिशियल टू फाइनल। बहुत क्वेश्चन आपने ऐसे करे होंगे, ऐसे क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, और इस बार भी एक क्वेश्चन आपका इसमें आ रहा है, इंतजार कर रहा है। डायग्राम कुछ भी हो, डेटा फॉर्म में हो, या कोई इस तरह से सरफेस बना रखी हो इक्वी पोटेंशियल, बस आपको देखना है पाथ क्या है, इनिशियल देखो फाइनल देखो, चेंज फाइनल में से इनिशियल करो, दोनों निकालने के बाद डिफरेंस किया, चेंज के हिसाब से फाइनल माइनस इनिशियल और प्रॉपर साइन दिया। पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, PD अल्फा हो, लेकिन नेगेटिव हो तो प्रॉपर साइन दो, द केस ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रॉन, गलती ना हो जाए। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्ट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस शोन इन फिगर, देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। द पोटेंशियल डिफरेंस जैसे पूछा एकदम दिमाग में आ गया, DV ये फॉर्मूला, केवल डरावने के लिए बच्चे घबरा जाते हैं इसको, यार इसमें इंटीग्रल भी आ रहा है, वेक्टर भी आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है, इधर भी इंटीग्रल उधर भी इंटीग्रल, मत घबराओ, हंसता हुआ चेहरा बनाओ और आगे बढ़ जाओ। अब मुझे देखिए यहाँ पर सबसे पहले A दिख रही फाइनल पोजीशन और B दिख रही इनिशियल पोजीशन, तो मैं यहाँ तो लिख दूंगा VB और यहाँ लिख दूंगा VA, तो जो निकालना तैयार हो गया VA माइनस VB। अब यहाँ पे दो चीज़ दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाओ, DR वेक्टर बनाओ, और लिमिट आपको दिख रही इनिशियल क्या है B और फाइनल कौन है A। अभी वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ RB और RA, लेकिन मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि दो वेक्टर बनाने पहले मैं E बना लूँ, E यहाँ से दिख रहा है, ये 45 है, इधर cos 45, ये sin 45, E/√2 भर आ गया क्योंकि cos 45 भी 1/√2 और sin 45 भी 1/√2, ये नंबर 1 हो गया। DR वेक्टर बना लो, DR वेक्टर बन गया मेरा dxi कैप, बस अब पेन चलता जाएगा dy कैप। अब अगर मैं इनका E.dr करूंगा तो मुझे x की मालूम है लिमिट क्या है, फाइनल कौन है A, यहाँ फाइनल लिख दिया, इनिशियल कौन है B, तो x की फाइनल वैल्यू कौन है 0, इनिशियल कौन है 3, y की फाइनल 2, इनिशियल 0, तो ध्यान से रखना है dr वेक्टर को इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, नो डाउट। अब मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, जहाँ ये आई लिमिट उसको मैं कर दूंगा, ये मैंने दोनों वेक्टर को उठा के E को रख दिया पहले, ये वेक्टर मेरा E डॉट और ये मेरा dxi कैप, और पेन चलता जाएगा, ब्रेन का काम हो चुका है। I.I 1 हो गया, J.J 1 हो गया, मेरा बन गया E/√2, एक आ गया dx प्लस E/√2, एक आ गया dy, दोनों इंटीग्रल चल रहे हैं, अंदर इसको ऐसे कर दो, बाहर माइनस साइन चल रहा है। अब लिमिट लगा दीजिए, बाहर माइनस चल रहा है, E/√2 में dx को x हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 - 3, अगेन E/√2, dy का इंटीग्रल y हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 2 - 0, तो फाइनल ये मेरा बाहर माइनस E/√2, 0 - 3 -3 कॉमन आ गया था, E/√2 + 2, ये हो गया -1, लेकिन बाहर एक और माइनस, इसका मतलब ये हो जाएगा कुल मिला के E/√2। कितना फाइनल जवाब आया, सिंपल सा, आप देख रहे हो। इतना करने के बाद और केवल आपको E की वैल्यू रखी थी कितनी, इसको लिखो 4 × 10⁻², लेकिन ये सेंटीमीटर है तो सब जगह चलेगा 10⁻² मीटर करने के लिए, तो इंटू 10⁻², ये गलती ना हो जाए क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है, कोऑर्डिनेट किस में, सेंटीमीटर में, तो 10⁻², ये इससे कैंसिल हो गया, नीचे चल रहा है आपका √2, 4/√2 यानी कि 2√2,
और 2 रूट मतलब 1.41 का डबल यानी कि 2.82 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन, सब कुछ आ गया इसमें। वेक्टर बनाना, ई को वेक्टर बनाना, डी आर को डॉट प्रोडक्ट करना, उसके बाद इंटीग्रल करना, लिमिट को ढंग से लगाना। सिंपल सा इंटीग्रल है, क्या इंटीग्रल है? इंटीग्रल डी एक्स क्या होता है? एक्स। इंटीग्रल डी वाई क्या होता है? वाई। और लिमिट क्या? फाइनल ए पोजिशन, इनिशियल बी पोजिशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 - 3 एक्स के लिए बना और डी वाई के लिए बना 2 - 0। 0 - 3 -3, 2 - 0 2, ये बारी 2 कॉमन आ गया था। ये सॉल्व होने के पहले देखना, ये सेंटीमीटर चल रहा था, इंटू 10 का -2 कर दिया ताकि ये अपने आप 10 - 2 400 के 10 का 2 से कैंसिल हो जाए और 4/√2 2.82। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई चीज में कवर हो गई, वेक्टर अप्रोच भी, इंटीग्रल अप्रोच भी, और एक खास आपका वर्क डन के हिसाब से चलता है VA - VB। ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया VA - VB। इसका किसी चार्ज को चला देंगे ना, तो जब चार्ज हो जाएगा तो ये डेल्टा V है। अगर ये डेल्टा V है तो प्लस माइनस क्यू किसी भी चार्ज को चला दो तो इंटू डेल्टा V कर दो तो वर्क डन हो जाएगा। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन? B से A तो कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। अगर मैं किसी चार्ज को चला देता, एक इलेक्ट्रॉन को चला देता B से A, तो आपके पास ये जो आया था पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल कौन है? ये। इनिशियल कौन है? ये। यहां से इलेक्ट्रॉन को चला भी दिया तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। किसी चार्ज पार्टिकल को न्यूमेरिकल दे दिया, माइक्रोकूलम, उसको चला दिया तो कर सकते हो। पीडी अल्फा को चला दिया तो क्वेश्चन कर सकते हो। इसका अगला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, अगर हो तो कर सकते हो। एट एनी पॉइंट, ओके, पोटेंशियल x, x² x³ देयर इज नो y नो z। जब नो y नो z, then how j k come? Not possible, only I will be there। तो मेरा जहां पे ऑप्शन में j के हटा अब ये रह गया हटा। अरे क्या करूं, ये हो गया खत्म, क्यों सॉल्व करूं? फिर भी आपको मालूम है करने का तरीका, आप जानते हो, मुझे यहाँ जरूरत नहीं करने की, क्योंकि आपको मालूम है इसको ऐसे करते अपन i कैप प्लस डेल v अपॉन डेल y, j कैप प्लस डेल v अपॉन डेल z, k कैप। मालूम है जब ये दोनों पार्ट 0 हैं तो केवल x वाला आएगा, तो मेरे को केवल i से मतलब है, खत्म। और बाद में आप कर सकते हो। हमारे ऑप्शन स्मार्टनेस से कैंसिल करने आने चाहिए और सीधे आंसर दिख जाता है। 2 कॉन्सेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 20। जैसे आपने इसको देखा, अंदर चार्ज है, बाहर चार्ज है। अगर आपसे पूछा जाए इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आपको मालूम हो बाहर के चार्ज पे आउटर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब वो एक तरह से अगर मैं बोलो आउटर चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करता, यानी पावर 0 इस पर डिपेंड नहीं करता, यानी इसका रोल नहीं है। और पूछा भी यही है इनके बीच का, क्योंकि जो क्वेश्चन सदाबहार होते हैं वैसे पूछे जाते हैं। तो बस आपको केवल देखना है, ये सेंटीमीटर अगेन ध्यान रखना कि क्यू इनर वाला चार्ज, चाहो तो इनर लिख दो इसको अभी, यार बाद में के को भी वैल्यू रखनी है, क्यू इनर लिख ही देते हैं इनर, ताकि ध्यान रहेगा थॉट के हिसाब से कि ये इनर पे डिपेंड करता है, आउटर पे डिपेंड नहीं करता। 1 अपॉन जो भी है 10.1 हो गया, -1/0.2 हो गया। अब इतना सा रह गया बस, 10 - 5 दैट इज 5k। कितना है चार्ज? क्यू इन इंटू 10, 50k। अब इसके एक वैल्यू रख दो, 50 इंटू के क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो ये हो गया 450 या 45 इंटू 10 का 10 कह दो, 45 इंटू 10 का 10। और इसको हम चाहे तो 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 4.5 देखा 4 ऑप्शन में 11 चल रहा है, तो इसको 11 बनाया और ये कर दिया। अच्छा क्वेश्चन, इसमें ध्यान रखना, अगर बाहर इसको मैं चार्ज भी करता रहूं, कुछ क्वेश्चन अपन और समझें, इससे कंटिन्यूस अगर मैं चार्ज कर रहा हूं बाहर से, क्योंकि जब इनके बीच का पीडी इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, जो आउटर स्फेरिकल शेल है, तो इसको चार्जिंग भी करते रहो या इसको डिस्चार्ज भी करो, कुछ भी करो, इसके साथ कुछ भी करते रहो, इनके बीच का पीडी इससे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि केवल डिपेंड करता है रेडियस r1 r2 और इनसाइड स्फेरिकल शेल के चार्ज पर। अच्छा क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। इस बार भी मार्क ही कर लो यार, अच्छा लग रहा है मेरे को, एक अंदर से संकेत आ रहा है। आगे देखते हैं। रेडियस ऑफ हॉलो मेटल स्फीयर इज r।
फॉलो, इसकी रेडियस आर दे रखी है, मालूम है सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक अंदर जीरो होता है। आगे चले क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन सरफेस पॉइंट एंड 3r फ्रॉम सेंटर 3r, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है v। तो मैं खटाक से बोलूंगा, एक तो हो गया के क्यू अपॉन आर, एक हो गया के क्यू अपॉन 3r इज इक्वल टू दे रखा v, के क्यू अपॉन आर कॉमन, 1 में से 1/3 2/3 इज इक्वल टू v। तो के क्यू इज इक्वल टू बन गया मेरा एक तरह से 3v अपॉन 3vr अपॉन 2, नंबर 1। अब मैंने मन से माना है के क्यू को, इसलिए इसको गैप करना पड़ेगा, मतलब आपका जवाब वी आर इसके फॉर्म में आना चाहिए। अब क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 3r, आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड r इक्वल टू 3r के हिसाब से कह दीजिए, तो के क्यू मन में अपॉन 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर, के क्यू यहाँ से रख दो 3vr अपॉन 2 1 अपॉन 9r स्क्वायर। जरा देखिए 3 3 9, एक r से r गया, एक r से r गया, और ये 3 3 9, तो ये हो गया 3 दूनी 6 हो जाएगा, नीचे ऊपर v, नीचे 6r, v अपॉन 6r। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। चलिए डाइपोल को ध्यान करिए और क्या क्या आ रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स वेक्टर p डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक है, ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर r डिपेंड्स ऑन r मॉडुलस, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड पर, एज वेल एज एंगल बिटवीन दिस, बिल्कुल थीटा भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको मालूम है के पी अपॉन आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी सही है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल ऑफ नॉट एज अ, बिल्कुल सही है भी, नॉट एज आर, मालूम है इसका भी आपको मालूम, जनरल पॉइंट के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख भी दिया ताकि वो रिकॉल और रिवीजन हो रहा है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपेंड नो नेट फोर्स, ओके, बट एट टॉर्क दिस वन, ओके, ऑल डाइपोल को रिवाइज करा दिया एक तरह से। और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस प्लस, ये इन दोनों का प्लस सेंटर यहाँ आ जाएगा, ये आपका माइनस है। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट हो गया पी वेक्टर, ये पी वेक्टर और ये ई वेक्टर, बाहर का फील्ड। सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगाएगा इस तरह से, यानी कि एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा घुमाने के लिए, अपने अलाइन करने के लिए। एंटी क्लॉकवाइज को अपन काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क अलग, नेट फोर्स लगेगा ही नहीं, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इसमें आपको मालूम है जितना फोर्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से पॉजिटिव इधर इधर इतना लग जाएगा आपके लिए नेगेटिव, उतना ही मिलकर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म जब भी फील्ड होगा डाइपोल पे फोर्स कितना होता है, 0, नल वेक्टर। अब इससे वाला क्वेश्चन आई था, 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस r, 1000 अपने आप क्यूब नंबर होगा। अगर आपको क्वेश्चन 2/3 या 5/3 से पूछेंगे तो, या 1/3, सब जगह 3 आ रहा है, इसका मतलब क्यूब नंबर होना ही चाहिए। अब देखिए किसका आता है क्वेश्चन, पोटेंशियल का है, एनर्जी का है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का है, सिग्मा का है, जो मैंने शुरू में आपसे बात करी थी। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद है पूरा, पहले लिखता हूँ 2024, कौन सा आता देखते हैं। आर क्यू डिप फॉर्म स्मॉरिकल ड्रॉप बढ़ा दी, बिगर ड्रॉप स्मॉल, पोटेंशियल, इसका मतलब मुझे मालूम है प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3, n कितना है 1000 की पावर 2/3, पहले क्यूब रूट फिर 10 का स्क्वायर, यानी कि मल्टीपल क्या हो गया 100 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि बिग पर पोटेंशियल स्मॉल एक टिनी ड्रॉप्स के कंपेयर में 100 टाइम्स हो जाएगा। कितना गुना अधिक होगा, 100 टाइम्स। यहीं से बोलो क्यूब रूट 10 स्क्वायर 100 गुना। अगर एनर्जी की बात करते हैं तो 5/3 पहले क्यूब
10 की पावर 5, 10 के 5 मतलब 1,00,000 गुना। 1/3 अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करते या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते, ध्यान रखना क्या पूछा देखना, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो 1/3 सीधे 1/3 मतलब 10 गुना, सिग्मा उसमें भी एन कर 1/3 10 गुना। तो मैंने शुरू में जो समझाया था उसको आप मुंह जवानी कर सकते हो। वैसे इसको देखो, ये 1000 है, वापस से 1000 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा 1/3 यानी कि क्यूब रूट 10 गुना। सिग्मा पूछा सरफेस डेंसिटी तो भी क्यूब रूट यानी कि 10 गुना। मल्टीपल देख रहा हूं मैं, अगर आपके लिए 2/3 है तो पहले क्यूब रूट 10 का स्क्वायर यानी कि 100 गुना। अगर मान लो आपके लिए एनर्जी की बात करी तो आप बोलोगे पहले क्यूब रूट 10 फिर उसका 5 टाइम्स स्क्वायर से 10 की पावर 5 जिसको आप बोलेंगे 1,00,000। तो क्या पूछा उसके हिसाब अपन कर सकते हैं। अगर मैं वो कर दूँ 27 होता तो पहले 27 का क्यूब रूट कर लीजिए हर जगह, क्यूब रूट 3 गुना, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 गुना, सिग्मा 3 गुना, 3 का स्क्वायर 9 गुना, 3 की पावर 5 एनर्जी का आ जाएगा। तो ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, 64 ले लीजिए, 125 ले लीजिए, यहाँ पे अपना 1000 चल रहा तो प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अब वो ड्रॉप्स कितनी होती है वो देखना होगा, 27 होती हैं, 64 64 होती हैं, या फिर 125 होती हैं, या फिर 1000 होती हैं। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज, कंडक्टिंग है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगा, बाहर पूछा जाएगा नो डाउट। ओके, जो सोचा वही हो गया। फ्रॉम द सेंटर ऑफ वुड बी वी पोटेंशियल ऑन द सरफेस, यहाँ पे वी दे रखा है, इसका मतलब आपको वी और आर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले बोलो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन, मैंने के और क्यू मन से मान ऐसा क्यू गायब करना हो, यहाँ से के क्यू लिख सकता हूँ वी आर। अब आज इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूछा है ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आउटर पॉइंट के लिए, यहाँ से मैंने के क्यू को लिख दिया वी आर अपॉन आर स्क्वायर, खत्म। कितना छोटा सा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एज शोन इन फिगर। जैसे डाइपोल का आपने देखा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोई सेंटर से 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब अगर ये एल बोल दूं तो ये, और ये आर बोल दूं, एल आर के ऑर्डर में है, इसका मतलब भूल कर भी नाम दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन ये फॉर्मूला यूज मत करना इलेक्ट्रिक, फिर हम जानते हैं 2 kp अपॉन आर क्यूब, पोटेंशियल हाँ नंबर 0 हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, आप गलत जानते हैं इस समय। ये देखिए इस समय इस ऑर्डर का, इसका मतलब आपको इसको अलग चार्ज मानना है, इसको अलग चार्ज मानना है। अब क्या पूछा है, पोटेंशियल पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, और इस फॉर्म में पूछा है, इसका मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, भूलना नहीं है, यानी कि 10 की पावर -2 करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पोटेंशियल डिस्टेंस देखिए, ये जो प्लस क्यू इसके लिए 5 - 3 हो गया 2 सेंटीमीटर, और इसके लिए 5 + 3 यानी इसके लिए हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी मैं कह सकता हूं प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर और माइनस क्यू के लिए डिस्टेंस है कितनी 8 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मन में सोचते हुए के क्यू को बाहर रखा, 1/2 इंटू 10 की पावर -2, 1/8 इंटू 10 की पावर -2, के क्यू 1/2 - 1/8 ऊपर चल जाएगा 10 की पावर 2 इन वोल्ट, इस फॉर्म में लिखना है। यानी ये जवाब देखना है कितना, इसको अगर बोले 4/8 - 1/8 या 8 एलसीएम ले लो 3/8 के क्यू 10 की पावर 2 वोल्ट, यानी ये वैल्यू कितनी आई 3/8 के क्यू। एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है साहब चार्ज है, प्लेस एट ऑरिजिन, ओके, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे आप बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। रखा है चार्ज, ये एक्स ये वाई, और जब भी ऐसे डिस्टेंस देते हैं ना, ये जानबूझ के ऐसा देते हैं कोऑर्डिनेट कि बस बच्चा घबराए इससे, बाकी है कुछ भी नहीं। ये आपका है √6, यहाँ पे 0 x y 0, और ये आपका एक्स वाई के साथ दोनों √3, ये एक पॉइंट और एक पॉइंट, ये मान लो, इसको मान लो पॉइंट आप सपोज क्या बोला है P,
और ये क्यू, ढंग से लिखना है पी क्यू। चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो आप तो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, √6 का स्क्वायर करूँगा, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है 6 - 0 अंडर रूट, √3 का स्क्वायर √3, ये डिस्टेंस दोनों बराबर आ रही भाई, देख लो, √3 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 3 6 का अंडर रूट 6, और ये डिस्टेंस भी √6, ये डिस्टेंस भी √6। इसका मतलब R बराबर तो पोटेंशियल बराबर और V बराबर, इसका मतलब VP = VQ, इसका डेल्टा V क्या हो गया 0, अगर डेल्टा V 0 तो वर्क डन 0। अच्छा डेल्टा V तक पूछा है तो वो भी 0, वर्क डन भी 0। तो बच्चों खत्म करते हैं यहाँ पे आज का खेल और आज का गुरु मंत्र। अब समय बिल्कुल पास आ गया, इसलिए बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना जब तक आवश्यक ना हो, और कम से कम निकलो लेकिन भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाओ, अपना पूरा ध्यान रखो, भीड़ से हमेशा अपने अलग रखो। ऑल द बेस्ट।